जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में एवं उनके पार्ट कहाँ किस प्रकार से स्थित होते हैं उसके बारे में जानकारी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मानव नेत्र है। ठीक, मानव नेत्र का स्ट्रक्चर कैसे होता है, या जो है देखने में इसका स्ट्रक्चर जो है प्याज की आकृति का होता है। कैसा होता है? प्याज की आकृति का होता है, क्योंकि ये जो होता है प्याज का जड़ वाला पार्ट होता है और ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से देखिएगा, इसमें जो है ये आपका बढ़िया से बनाया गया है मानव के नेत्र का स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, ये जो आपका नेत्र के सबसे बाहरी आवरण होता है, वह सबसे बाहरी आवरण को हम दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद वाले आवरण को, ये जो आपको देखिए नीले रंग का ये दिख रहा है, ब्लू रंग का जो है, ये आपका क्या है, ये जो है आपका रक्त पटल है। रक्त पटल के ठीक नीचे जो है आपका रेटिना स्थित होती है। रेटिना पर ही बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट एवं अच्छी तरीके से दिखाई देता है। उसके नीचे पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो ऐसा कहा जाता है कि जब पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो सबसे सुस्पष्ट तरीके से ही प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आपका पीत बिंदु पर बनता है। उसके बाद आ जाता है उसके नीचे अंध बिंदु होता है। यदि आपके वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वह वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देगी। ठीक, उसके बाद आपका इधर से आ जाइए, ये पुतली क्या होती है, नेत्र लेंस जिसमें स्थित होता है उसे ही हम पुतली कहते हैं। ठीक, पुतली की हमने जो है अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि पुतली की विशेषता क्या होती है, या जो है अंधेरों में अपना आकार बढ़ा लेती है और जब प्रकाश होता है तो वह उसका आकार जो है छोटा हो जाता है। ठीक, तो यह जो पुतली होती है उसी के अंदर जो है आपका ये नेत्र लेंस जो है स्थित होता है। फिर उसके बाद आ जाती है आइरिस। ये जो लेंस होता है लेंस को प्रोटेक्ट करती है, क्या आपकी आइरिस प्रोटेक्ट करती है लेंस को। उसके बाद आपके जो आंख का बाहरी पार्ट सबसे होता है वो कार्निया हो जाती है, लेंस के सामने का। उसके बाद कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम नेत्र द्रव कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ मांसपेशियां ऐसे दिखाई देती हैं जिसे हम क्या कह देंगे, मांसपेशियां कह देंगे। ठीक, उसके बाद जो है नेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारियां उसको देखिएगा। इसमें विशेष जानकारियां क्या हैं, इसमें कहा गया है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया तथा नेत्र द्रव्य से होते हुए लेंस पर आती हैं। यदि इधर से आपका कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यह कहाँ पर आके टकराएगी, सबसे पहले कार्निया से होते हुए नेत्र द्रव्य से आती हुई ये आपके कहाँ जाके मिलेगी, नेत्र लेंस पर आकर के पड़ती हैं या आपतित होती हैं, तथा इसके बाद जो है अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पड़ती हैं। देखिएगा इधर से, ये आपकी इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी, ये आपकी हो गई क्या, प्रकाश की किरणें। जब आपकी प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये कार्निया के थ्रू नेत्र द्रव में जाएंगी। नेत्र द्रव से आपका इस लेंस पर पड़ता है वो प्रकाश की किरण, और नेत्र लेंस से होते हुए ये जो आपका बीच में पूरा द्रव भरा है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव से होते हुए ये आगे कहाँ पर जाती है, आपका रेटिना पर जाती है। जब आपका प्रकाश की किरण, वस्तु का जो किरण होती है वो यदि रेटिना या पीत बिंदु पर बनती है तभी हमें जो है स्पष्ट तरीके से जो है प्रतिबिंब सुव्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद क्या है, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आपको जो है आपके रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन यह जो है अनुभव के आधार पर हमें इन जो वस्तुओं का आकार होता है वह सीधा करके दिखाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आप कहेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन वह अनुभव के आधार पर हमें सीधा दिखाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पर, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसकी सूचना जो है जब आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो उसकी तुरंत सूचना जो है आपके कहाँ चले जाएगी, मस्तिष्क पर तुरंत जाती है।
मस्तिष्क पर पहुंचता है। ठीक, उसके बाद क्या है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनने पर भी आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर उल्टा बन रहा है, लेकिन उसे अनुभव के आधार पर क्या करती है, उसे सीधा दिखा देती है। ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर उल्टा बनेगा, लेकिन वह रेटिना जो होती है तुरंत उसका संदेश जो है, सूचना जो है कहाँ पे चला जाता है, मस्तिष्क के पास। वह मस्तिष्क आपको सीधा करके दिखाई दे रहा है। यदि आप इस अक्षर को देख पा रहे हैं तो यह आपका अक्षर जो है मस्तिष्क के द्वारा सीधा करके दिखाया जा रहा है, लेकिन यह अक्षर जो है आपके रेटिना पर कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसको फटाफट से आप बना लीजिए और इसको फटाक से लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस की समंजस क्षमता, उसके बाद इससे कुछ दोष हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। क्या है इसमें, जो आपकी सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, कह रहा है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, आपकी आंखों में पाई जाने वाली जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करती हैं। वही समंजित करने की उनके अंदर जो क्षमता होती है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिएगा, नेत्र लेंस के सम्मुख स्थित वह न्यूनतम दूरी, नेत्र लेंस के सम्मुख स्थित वह न्यूनतम दूरी जिसे स्पष्ट तरीके से देखा जा सके उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यदि आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने कोई वस्तु रखी गई है, यदि आपको वह वस्तु स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है आपके द्वारा, तो वह जो है आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। तो यह जो है स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर क्या है, सॉरी यहाँ पे स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अनंत हो सकता है, नहीं सॉरी ये है, स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसका मान जो है 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो है आपका आता है दूर बिंदु। क्या है दूर बिंदु, क्या होता है देखिएगा, नेत्र लेंस, नेत्र से स्थित वह अधिकतम दूरी, आपके नेत्र से स्थित वह अधिकतम दूरी जिसको स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद कह रहे हैं इसमें स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। पहले दूर बिंदु को समझिए। इसमें कह रहे हैं कि आपके नेत्र से स्थित वह अधिकतम दूरी जिसे आप देख सकते हैं, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना हो जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि ये अनंत होगा। दूर बिंदु कितना हो जाएगा आपका, अनंत होगा स्वस्थ नेत्र के लिए। उसके बाद है आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर में बहुत सारे दृष्टि दोष हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से आपका दृष्टि दोष क्या देखिएगा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को यदि स्पष्ट से देखा ना जा सके, आपके नेत्र के सामने यदि कोई 25 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु रखी गई है और आप उसको स्पष्ट तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, दृष्टि दोष होगा। ठीक, और दृष्टि दोष जो है उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होते हैं, इसमें आपके लेंस की जो क्या है इसमें, हाँ देखिएगा इधर, आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। जो आपकी आंख है इसमें आंखें जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं, जिससे उसके गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ना बन करके उस काचा द्रव्य में ही बन जाता है।
जिसके कारण से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद आपका दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी में कमी हो जाती है। जब आप नेत्र लेंस की अगर आपकी फोकस दूरी नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ने के साथ उसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो ये जो है इतना ये निकट दृष्टि दोष तक आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है।